नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, जो भी माँ है जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाती है या फिर जो भी माताएँ हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं बच्चों को, उन माँ को क्या खाने से बचना है? क्या ऐसी चीज़ें खानी है जिससे बच्चों को भी है जो सही मात्रा में न्यूट्रिशन मिले और माँ को भी मिले? आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे। इसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने पेडियाट्रिशियन में से एक डॉक्टर विवेकानंद सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है हाँ, आपका। नमस्ते। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें जो भी माँ अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाती हैं या दूध पिलाती हैं, उन सभी माँओं को अगर हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करें, क्योंकि देखा जाता है कि जब बच्चों को पिलाती हैं तो उन्हें भी सारी चीज़ों की जो ज़रूरत है वो डबल हो जाती है, कोई भी न्यूट्रिशन हो या कुछ भी हो, और बच्चे को भी जाना चाहिए। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो खाना चाहिए? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो खाने से बचना चाहिए? इस बारे में थोड़ा बताएँ। सही सही आपने पूछा क्योंकि जब माँ प्रेग्नेंट होती है, न 9 महीना जो प्रेगनेंसी होता है उनका, तो उसमें अपना केयर बहुत ज़्यादा रखती है। हुँ, जो ही बेबी होता है उसके बाद अपना केयर छोड़ देती है और बेबी पे लग जाते हैं लोग। तो माँ को ध्यान रखना है क्योंकि माँ को तो फिर आगे दूध भी पिलाना है ना बच्चे को, 2 से ढाई साल तक दूध देना होता है। तो माँ को अपने सेहत पे बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बच्चे पे भी तो ध्यान देना ही है। तो माँ को क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, सबसे पहले आज के डेट में जो टाउन है, जो जो सिटीज़ हैं, उसमें स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, इस सब से दूर रहना चाहिए माँ को। उसके बाद माँ को है अपने सेहत पे जैसे खान-पान ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के हित में हो। बच्चे में ज़्यादा गैस नहीं बनाए, तो हुँ, कोशिश करना चाहिए कि एकदम सिंपल खाना होना चाहिए। आज के डेट में जैसे गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, कैबेज हो गया, इस सबको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये सब गैस बनाता है, या राजमा हो गया, छोले हो गया, या जितनी भी स्पाइसी है ना, उसको आप कम से कम लें क्योंकि वो सब लेने से बच्चे बच्चे में गैस बहुत बनते हैं और बच्चे में वॉमिटिंग की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है और पेट में डिस्टेंशन होता है। तो कोशिश करना है कि ऐसे खाना को नहीं लें और खाना ऐसा लें जो कि फ्रेंडली हो, अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, उससे दूध भी का भी प्रोडक्शन ज़्यादा हो। जैसे होता है कि पानी सबसे ज़्यादा पिए क्योंकि दूध में पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो आप लिक्विड चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें। प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करें, जैसे हुँ, दाल ज़्यादा से ज़्यादा लें। उसके बाद में कोशिश करना है कि माँ को थोड़ा एनर्जी एनर्जी वाला फूड लेना है जिसमें प्रोटीन जैसे हो गया कि घर में ही जो अवेलेबल फूड है, जो कंसंट्रेटेड चीज़ है, जैसे वो चावल, दाल, सब्ज़ी, वो ग्रीन वेजिटेबल पे ध्यान दें। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एक अंडा-वंडा लें, हुँ। क्योंकि वो सब लेने से क्या होता है कि अच्छे से दूध का भी प्रोडक्शन होता है और साथ में वो माँ की भी सेहत सही रहती है। स्पाइसी चीज़ का माने सेवन कम से कम करें क्योंकि उससे अपना भी स्वास्थ्य खराब होता है और बच्चे की भी सेहत खराब होती है। मेडिसिन कुछ ज़्यादा नहीं लें क्योंकि मेडिसिन लेने से भी क्या होता है वो दूध में चला जाता है और बच्चे पे दुष्प्रभाव होता है। तो कम से कम मेडिसिन लें, कम से कम कोशिश करें कि वो घर के नुस्खे, घर के ही जो उपयुक्त मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन है, वो सब लें क्योंकि हमको देखना है कि अ, अपना स्वास्थ्य के साथ बच्चे का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बिल्कुल। और साथ ही जैसा कि आपने स्वास्थ्य के बारे में बताया कि सही मात्रा में प्रोटीन का इंटेक होना चाहिए, सारी चीज़ों का। अगर हम दूध के बारे में बात करें, जैसे बच्चों को जो दूध माँ पिलाती है, तो क्या माँ को भी दूध पीना ज़रूरी है? और अगर दूध पिए तो गाय का दूध पीना या फिर भैंस का दूध पीना, इस बारे में थोड़ा बताएँगे? एक्चुअली दूध तो ज़रूरी है पीना क्योंकि जून दूध नहीं पीते हैं तो हुँ, फिर मदर्स में प्रोटीन, कैल्शियम नहीं मिल पाएगा और बहुत सारी चीज़ है जो कि दूध में मिलता है और ईज़िली अवेलेबल भी है हमारे पास में, तो हुँ, लेना चाहिए, मदर को दूध लेना चाहिए। काऊ मिल्क जहाँ सवाल है तो काऊ मिल्क ही ज़्यादा ठीक रहता है क्योंकि और बफ़ेलो मिल्क हो गया और भी मिल्क है, वो सब कम से कम लेना चाहिए क्योंकि थोड़ा-सा फ्रेंडली होना चाहिए क्योंकि कहा तो जाता है जो बच्चे माँ जो लेती है वो बच्चे में जाते हैं। तो काऊ मिल्क ले सकते हैं, वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, वो ले सकते हैं आप। जी। और साथ ही अगर हम अल्कोहल और स्मोकिंग के बारे में बात करें, जी। अगर कोई माँ है जिन्हें मतलब जो अल्कोहल का कभी-कभी सेवन करती हों या फिर अगर स्मोक करती हों, तो क्या अगर वो बच्चों को दूध पिला रही हो और अगर अल्कोहल या फिर स्मोक कर रही हैं, तो क्या वो बच्चे के लिए सही है? एकदम सही नहीं है क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बच्चे में लाता है क्योंकि कुछ-कुछ जो स्मोक में जो निकोटीन है या अल्कोहल में जो भी कंपोनेंट है वो बच्चे के ब्रेन पे जाके असर करता है हुँ। और उसके सेहत को ख़राब करता है और अपना सेहत तो ख़राब होता ही है, बस साथ-साथ बच्चे की भी सेहत को नुकसान पहुँचता है। जी। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो धन्यवाद। सर, तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक हो। आप भी ये समझ पाए होंगे कि जो भी माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, उन्हें क्या है जो लेना ज़रूरी है, उनके लिए न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने तमाम चीज़ें बताई हैं कि प्रोटीन इंटेक, कैल्शियम या दूध पीना बहुत ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ सबसे जो ज़रूरी चीज़ कि अल्कोहल और स्मोकिंग से बचना है, वरना हो सकता है इसके कुछ दुष्प्रभाव हैं जो बच्चों पे भी पड़ सकते हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।